हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सर्च कोड यूट्यूब चैनल। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईटी टूल्स के सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से पार्ट 1 हो गया है। आज हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आप हमारे साथ इस पार्ट को भी अच्छे से सॉल्व करिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। ठीक है, हम लोग अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसमें हम प्रयास करेंगे हर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर टॉपिक से रहे, ठीक, जो लगातार रिपीट होते हैं। आप इसको सॉल्व करिए, इसके बहुत जल्द ही थर्ड पार्ट भी आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। इसमें लिखा है व्हिच वन इज नॉट द सर्च इंजन, कौन सा सर्च इंजन नहीं है। इसमें से पिछले पार्ट में भी कुछ क्वेश्चन थे, ये भी एक बना हुआ है, तो इसमें देख लीजिएगा कौन सा सर्च इंजन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, याहू है, विकिपीडिया है, गूगल है। तो इसमें से आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो है सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, लेकिन विकिपीडिया जो है वो सर्च इंजन नहीं है। तो इसमें है सिंपल सा विकिपीडिया। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो विकिपीडिया एक वेबसाइट है जिसपे हम तमाम तरह की जानकारी को खोजते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखिएगा, इसमें लिखा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। ये बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। हटाने के लिए जब भी सेल को हटाना होगा तो कंट्रोल के साथ माइनस, और सेल को जोड़ना होगा तो कंट्रोल के साथ प्लस, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पूछा है कि कौन सा शॉर्टकट की आप डिलीटिंग, तो डिलीटिंग के लिए हमेशा जो है कंट्रोल के साथ माइनस प्रयोग होगा। ठीक है, अधिकतर लोगों को ये आ रहा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सेल को हटाने के लिए तो हमेशा कंट्रोल को साथ माइनस होगा, और सेल को जोड़ने के लिए तो ये होता है ऐड करने के लिए। सेल जब ऐड करेंगे और जब कंटेंट को हटाते हैं, सेल के अंदर के कंटेंट को डिलीट करना होता है, तो हम इस पर डिलीट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। और ये कंट्रोल प्लस सी आपको पता ही है, कॉपी होता है। ठीक है, सिंपल सा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, इसमें लिखा है इनमें से किस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है लिब्रे ऑफिस, इनमें से किस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है विंडोज, लाइनेक्स, मैक और ऑल ऑफ द एबव। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नाइलेट के पेपर में 100% तो नहीं, अगर कहीं ऑल ऑफ द एबव रहता है तो चांस रहता है उसका सही होने का, लेकिन 100% नहीं होता है। ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन अधिकतर चांस होता है कि ऑल ऑफ द एबव सही होता है। और इसमें भी वही ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द एबव। तो कहीं अगर ऑल ऑफ द एबव मिल रहा है और आप कंफर्म नहीं है, तब फिर आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर तो ऑल ऑफ द एबव ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है लिब्रे ऑफिस थेजारस का विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध होता है, जिसको हम थेजारस मतलब होता है शब्दकोश। ये शब्दकोश हमेशा जो डिक्शनरी वाला ऑप्शन होता है वो हमेशा टूल्स में उपलब्ध होता है। ठीक है, बाकी इसमें क्वेश्चन हमेशा मेन्यू के अंदर जो ऑप्शन होते हैं उनको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मेन्यू के अंदर जो ऑप्शन होते हैं उनमें हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन किस जगह पे है, किस मेन्यू में है। ठीक है, व्यू कहाँ पे होता है, कट कहाँ पे होता है, कॉपी किस मेन्यू में होता है, फॉर्मेट मेन्यू का बहुत सा ऑप्शन पूछता है, हेडर और फुटर किस मेन्यू में होता है, विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, वहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगला देखते हैं। नेक्स्ट, आप जब तक हम सेलेक्ट करते हैं, आप पहले से क्वेश्चन पे टिक कर लिया करिए कि इसका क्या होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि रैम का पूरा नाम क्या होता है। अधिकतर लोगों को पता ही होगा रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, सेकंड वाला, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी के साथ अगर रोम का पूछ ले तो रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगर इसी में कभी कभी इनके टाइप पूछ लेता है कि रैम कितने प्रकार का होता है, रोम कितने प्रकार का होता है, तो रैम ये ध्यान दीजिएगा आप, रैम 2 प्रकार का होता है। यस रैम होता है,
और डी रैम होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर पूछ लेगा रोम कितने टाइप का होता है, तो रोम पी रोम होता है, ई पी रोम होता है और डबल ई पी रोम होता है। इनको इतने को आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे एस रैम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद होता है रोम में पहला होता है पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर होता है ई पी रोम इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और थर्ड होता है डबल ई पी रोम, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसका जो ऑप्शन था रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिएगा लिखा है AEPS का पूरा नाम क्या होता है, बहुत बार आया है, ठीक है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। जो हम लोग फिंगर से पैसा निकालते हैं फिंगर लगा करके कहीं भी, तो ये उसी के माध्यम से होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा इसमें लिखा है ऑफिस राइटर में रीडू करने के लिए, हमने कल भी बताया था रीडू और अंडू की बार बार पूछता है ना, रीडू या रिपीट करने के लिए। तो रिपीट करने के लिए हमेशा शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y, और इसी के साथ अंडू करने के लिए Ctrl+Z, कट करने के लिए Ctrl+X, और सेव करने के लिए Ctrl+S। अगर सेव आ जाएगा तो Ctrl+Shift+S, ये होता है सेव एज, ठीक है। एक आता है प्रिंट प्रीव्यू का, बार बार पूछता है, दिख रहा है ना यहाँ साइड में, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा Ctrl+Shift+O, प्रिंट प्रीव्यू होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट 8वां देखिएगा, इसमें दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा एरर कोड सूत्र से लापता बराबर चिन्ह को इंगित करता है। इसमें पूछ रहा है अगर हम जब भी कैल्क सॉल्व करते हैं, अगर उसमें हम इक्वल का साइन नहीं लगाते हैं, जैसे जब भी हम कुछ सॉल्व करते हैं कोई फार्मूला लगाते हैं, तो जैसे लिखते हैं इक्वल सम ब्रैकेट में मान लो A2 से A5 तक हमको जोड़ना है, ठीक है। अगर हम बराबर का साइन नहीं लगाते हैं, बराबर को मिसिंग कर देते हैं, ठीक है, तो कौन सा कोड आता है, ठीक। यही पूछ रहा है कि अगर हम बराबर का साइन नहीं लगाते हैं तो कौन सा कोड आता है। तो कोड हमेशा क्या आएगा 509 509 आता है, और ये बहुत बार पूछा गया है, इसको एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कैल्क का और उसमें अगर बराबर का साइन नहीं लगाते हैं तो क्या लिख कर आता है, तो वहाँ हमेशा क्या लिख कर आता है 509, विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अगला देखिएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ बने बनाए हुए फॉर्मेट दिए गए हैं टेम्पलेट, ठीक। जैसे लेटर हुआ, एप्लीकेशन हुआ, कैरिकुलम वाइटा हुआ, रिज्यूम हुआ, सब बने बनाए हैं। तो उनको ओपन करने के लिए हमेशा हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा, Ctrl+Shift+N का प्रयोग करते हैं, ठीक है। Ctrl+Shift+N होता है, और सिर्फ Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट के लिए होता है, और शिफ्ट हो जाने दीजिए कोई, और Ctrl+Shift+O प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिएगा लिखा गया है ब्लॉग क्या है, ब्लॉग क्या होता है, ठीक है। ब्लॉग एक वेबसाइट या एक वेब पेज होता है, ठीक। सिंपल से समझिएगा, ब्लॉग क्या होता है, वो एक वेबसाइट या एक वेब पेज हो सकता है। एक आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। जो वर्तमान समय में जो नई नई तकनीक आई हैं उनसे भी क्वेश्चन आएंगे, तो आने वाले पार्ट में उन सब का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आप देखिएगा, आपके लिए ये सब
परीक्षा में काम करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा लिखा गया है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं क्या हैं। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे लाइनेक्स होता है, यूनिक्स होता है, उबंटू होता है। तो इसमें पूछा है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं क्या हैं। ठीक, तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं क्या हैं, इसमें चारों ऑप्शन देखिए। लिखा है यह एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक हाई सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, हमने अभी बताया भी था, आपको थोड़ा हिंट दिया था कि अगर कहीं पर ऑल ऑफ द अबव आ जाता है तो चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, वैसे इसके सारे ऑप्शन सही है, तो इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से करिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। और आप ये ध्यान दीजिएगा, पेपर बहुत सिंपल ही आएगा। ठीक, बस ना पढ़ने की वजह से ना प्रैक्टिस की वजह से हमको जटिल लगता है, बाकी क्वेश्चन सब वही जो आए हुए हैं वही रिपीट होते हैं या वही थोड़ा बहुत मॉडिफाई होते हैं। ठीक, तो आप इनको भी देखे रहेंगे ना, तो अगर नया भी बनता है तो आइडिया लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा गया है किस की का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ परिवर्तन के लाइन ब्रेक करने के लिए। तो हमेशा लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस इंटर होता है। लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस इंटर होता है, और पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर होता है। ये पेज ब्रेक होता है। पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर होता है, और लाइन को ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस इंटर होता है। बाकी कंट्रोल प्लस हो ओपन फाइल होता है। ओपन फाइल। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ये सब आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है। ठीक है, मतलब पेज किस किस प्रकार से दिखता है हमको। ठीक है, पोर्ट्रेट होता है कि लैंडस्केप होता है कि स्लाइड होता है। तो हमारा पेज या तो देखिए, या तो पोर्ट्रेट होता है जो वर्टिकल ज़्यादा होता है, या फिर हॉरिजॉन्टल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, या तो पोर्ट्रेट होगा या फिर लैंडस्केप होगा। ठीक, तो इसमें बोथ ऑप्शन दिया है ना, ये दोनों हो जाएंगे, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। हमारा जो पेज होता है या पोर्ट्रेट होगा या फिर लैंडस्केप, तो इसमें बोथ ऑप्शन सही हो जाए। स्लाइड हमारा प्रेजेंटेशन में होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए। इसमें दिया गया है डिजिलॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, पहला दिया गया है यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है। और दूसरा दिया गया है यह आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों तक पहुंचने की अनुमति देता है, चाहे आप किसी भी स्थान पर स्थित हों। ये दोनों सही है। ठीक, इस सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार द्वारा प्रस्तावित है, और यह हमारे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों तक पहुंचने की अनुमति कहीं भी हैं देश दुनिया में, हम वहां पर अपने डॉक्यूमेंट को उस एप्लीकेशन के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखिएगा बोथ A1 एंड 2। ठीक है, दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी। इससे और भी क्वेश्चन, हर बार एक ना एक क्वेश्चन डिजिलॉकर से रहता। आजकल आपको पता है ना कि हम जब भी फार्म सबमिट करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन देता है कि आप सीधा अपने डॉक्यूमेंट को डिजिलॉकर से अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो आप डिजिलॉकर के बारे में अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है लिब्रे ऑफिस में एंटी अलाइसिंग सेटिंग को बदलने के बाद वर्तमान दस्तावेज के व्यू को पुनर्स्थापित या रिफ्रेशिंग करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो जब व्यू चेंज हो जाता है तो हमेशा उसको क्या करते हैं, दस्तावेज को रिफ्रेश करने के लिए हमेशा शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर से आप ध्यान दीजिएगा, रिफ्रेशिंग के लिए हमेशा
शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, एक सिंपल सा है, इसमें आप आर के माध्यम से समझ लेंगे कि रिफ्रेशिंग करने के लिए हमें किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। नेक्स्ट देखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें दिया है SMTP स्टैंड फॉर। ठीक है, मेल आप लोग हर कोई जानता है ना, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल में एक होता है SMTP, एक होता है POP, एक होता है IMAP। ठीक है, तो SMTP जो होता है, जैसे मेल है, ध्यान दीजिएगा, मेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, मेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए SMTP का प्रयोग होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जहाँ पे जब हमको रिसीव करना होता है तो रिसीव करने के लिए POP या फिर IMAP का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हमेशा ट्रांसफ़र करने के लिए, इसका पूरा नाम यहाँ सिर्फ पूछा है, तो पूरा नाम इसका होगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर ये पूछा होता है ईमेल को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तब भी क्या होता है, SMTP होता है। ठीक, अगर पूछता है ईमेल को रिसीव करने के लिए, तो रिसीव करने के लिए हमेशा IMAP हो जाएगा या POP हो जाएगा। IMAP का पूरा नाम होता है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, POP का होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं, इसका देखिएगा, दिया गया है किसी टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन को क्या कहते हैं। जब किसी लाइन के ऊपर लाइन जो चढ़ती है उसको हमेशा ओवर लाइन कहते हैं। सिंपल सा है, टेक्स्ट के ऊपर की लाइन को क्या कहते हैं, ओवर लाइन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, ठीक, इसमें देखिएगा लिखा गया है प्रेजेंटेशन में, ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स पर समय निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो टाइमिंग के लिए हमेशा आप ध्यान दीजिएगा रिहर्सल। ठीक है, रिहर्सल का प्रयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन ये पूछ सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा, रिहर्सल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, दिया गया है जीमेल में अटैचमेंट का अधिकतम साइज कितना होता है। हम इसको अपने क्लास में अधिकतर बताते रहते हैं, 25 MB होता है। ठीक, 1 मिनट, जीमेल में अटैचमेंट का अधिकतम साइज 25 MB होता है। ठीक है, ये सिंपल सा बार बार आता रहता है। और जीमेल का कभी कभी एकदम सिंपल पूछ लेता है, जीमेल का पूरा नाम तो क्या होता है, गूगल मेल होता है। और जो आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत जटिल पेपर आएगा, तो पेपर जटिल नहीं आएगा, उनको पता है वो लेवल का पेपर है। ठीक है, बहुत हाई लेवल का पेपर नहीं बनाते हैं, आप उसी प्रकार से तैयार रहिएगा बस। ठीक है, अगला देखिएगा, लिखा गया है जीमेल ईमेल एड्रेस के लिए सही प्रारूप कौन सा है। ठीक है, चूज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ जीमेल ईमेल एड्रेस। ठीक, तो इसमें से कौन सा है सही प्रारूप, abc@gmail.com, abc@gmail.com, abc@gmail.com। सबसे बेहतरीन लिखा गया है पहला ऑप्शन। ठीक है, इसमें देखेंगे आप, लिखा गया है abc@gmail.com। ठीक, @ होना कंपलसरी है। आपको पता है ना ईमेल का आविष्कार किसने किया था, रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन थे। और किस सन में आया था ईमेल, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछ लेगा इंटरनेट कब आया था, तो 1969 आता है, और ईमेल 1971 आता है। इंटरनेट जो पहली बार आया था वो किस नाम से आया था, ARPA नेट के नाम से आया था, ARPA नेट। ठीक है, ARPA नेट का पूरा नाम जानते ही होंगे, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, NET का मतलब होता है नेटवर्क। ठीक, आगे देखते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, कोई डाउट, हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यही आपको मिलेंगे, देखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 21वां नंबर देखिएगा, लिखा है सुजुकी MRF द्वारा टायर खरीदती है, उसके बीच
उनके बीच में कौन सा संबंध है? जब एक कंपनी दूसरे कंपनी से सीधा लेन देन करती है तो हमेशा क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस होता है। और जब कंपनी यूजर्स के साथ लेन देन करती है तो बिजनेस टू कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है, B2C होता है। और जब कस्टमर से संपर्क होता है तो C2C होता है। तो पहला इसमें होगा, एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ लेन देन कर रही है तो इसमें क्या होगा? B2B होगा। ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा, जब कंपनी का संपर्क कंज्यूमर से होता है तो B2C होता है, जब कंज्यूमर का कंज्यूमर से होता है तो C2C होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखा है यूपीआई वाज लॉन्च्ड बाय। यूपीआई किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यूपीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, NPCI द्वारा जारी किया गया है। पहला क्या होगा? NPCI। NPCI का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद एक आधार वाला है, ये कल भी आया था पिछली क्लास में भी, UIDAI। इसका भी पूरा नाम आपको बताया गया था, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और एक कभी कभी इसका पूछ लेता है NEFT का, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, NEFT होता। नेक्स्ट देखते हैं आगे, इसमें NPCI होगा। अगला देखिएगा, भारतीय रुपए का चिन्ह जिसे मान्यता मिली है, किस सन में मान्यता मिली है? देखिएगा, भारतीय रुपए का चिन्ह जो है R, जिसे मान्यता मिली है, इसे कब मिली है मान्यता? 2010 में मिली है। और इसको जो डिजाइन किए थे वो IIT मुंबई के थे, उनका नाम था D उदय कुमार। ठीक, ये नाम याद रखिएगा। ठीक, इन्हीं के द्वारा इसको बनाया गया था और वहीं से इसको 2010 में क्या है? मान्यता मिली है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया गया है डिजी लॉकर ऐप कितना स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करता है? ठीक, डिजी लॉकर ऐप कितना स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करता है? तो डिजी लॉकर, आप ध्यान दीजिएगा, डिजी का मतलब होता है डिजिटल, ध्यान देना, डिजी का मतलब होता है डिजिटल। ठीक, लॉकर ये हमेशा हमको कितना स्पेस प्रोवाइड करता है? 1 GB करता है। ठीक है, डिजी लॉकर कितना स्पेस प्रोवाइड करता है? 1 GB, ये आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्रेडिट कार्ड डॉट डॉट के द्वारा बनाया गया है। क्रेडिट कार्ड जो है ना, जॉन बेगिंस के द्वारा बनाया गया है। ठीक, क्रेडिट कार्ड जॉन बेगिंस के द्वारा बनाया गया है। ठीक, और इसमें 2-3 नाम और हैं, इनको जानते ही होंगे, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर। ठीक है, और एक है चार्ल्स हॉल, इनको 3D प्रिंटिंग के लिए, 3D प्रिंटिंग। और चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं, इनको जानते हैं। ठीक, इसमें जो होगा जॉन बिगिंस होगा। क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा बनाया गया है? तो जॉन बिगिन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिएगा, 500 रुपए का नोट का कलर कैसा होता है? ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ 500 रुपी नोट? तो हमेशा आपके सामने मिलता ही है, कलर पता ही होगा उसका क्या होता है? स्टोन ग्रे होता है। ठीक, स्टोन ग्रे होता है, स्टोन ग्रे होता है। ठीक है, एक सिंपल सा है कि कौन सा कलर होता है? स्टोन ग्रे होता है। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है RTGS से न्यूनतम कितना अमाउंट भेज सकते हैं? मिनिमम पूछ रहा है। मिनिमम हम RTGS से जब भेजते हैं तो 2 लाख भेजते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है, मैक्सिमम हम कुछ भी भेज सकते हैं।
लेकिन मिनिमम 2 लाख भेजते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे देखिएगा आरटीजीएस आया है ना, तो इसका होगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, ठीक। अगला देखते हैं। ओके, आप हमसे पहले सॉल्व किया करा करिए, ठीक है, बाकी तो हम तो बता ही रहे हैं, ठीक। अगला देखिएगा, लिखा गया है व्हाइट हैट हैकर तथा ब्लैक हैट हैकर का मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण तो पता है कि व्हाइट और ब्लैक क्या होते हैं, ग्रे हैट हैकर होते हैं, लेकिन आप ये भी जानते रहिएगा कि व्हाइट हैट हैकर कौन होता है और ब्लैक हैट, ये तो हो जाएंगे, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कौन सा होता है, ग्रे हैट हैकर होता है, ठीक। लेकिन अगर पूछेगा व्हाइट हैक, तो जो अनुमति ले करके किसी भी समस्या को सॉल्व करते हैं, आपके कंप्यूटर पे कोई भी कार्य करने से पहले अनुमति ले लेते हैं, वो क्या होते हैं, व्हाइट हैकर होते हैं, जो परमिशन के साथ काम करते हैं, ठीक है। और जो बिना परमिशन के काम करते हैं, नॉन परमिशन, डायरेक्ट अपने मन से, ठीक, ये क्या होते हैं, ब्लैक हैट हैकर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो अनुमति लेकर के कोई भी वर्क करते हैं वो व्हाइट हैट हैकर होते हैं, और जो बिना अनुमति के ही आपका कंप्यूटर हैक कर लेते हैं वो सब क्या होते हैं, ब्लैक हैट हैकर। और इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो कौन से हैकर होते हैं, ग्रे हैट हैकर। नेक्स्ट देखिएगा, दिया गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का नेम क्या होता है। जैसे ही आप लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करेंगे आपको तुरंत ही दिखेगा लाइब्रेशन सेरिफ, यही होता है पहला ऑप्शन, लाइब्रेशन सेरिफ होता है, ठीक है। बाकी ये सब भी होते हैं, कैलिबरी होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है, लाइब्रेशन सन्स होता है, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो लाइब्रेशन सेरिफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है NUUP का पूरा नाम क्या है, ठीक। NUUP का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफार्म, ठीक है, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफार्म, ठीक। और USSD का आपको हम पिछले क्लास में फुल फॉर्म बताए थे, क्या होता है USSD का, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उबंटू टच क्या है, उबंटू टच क्या है, ठीक, मोबाइल फ़ोन है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, तो उबंटू टच मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा, एक नया शब्द है आपके सामने, आप उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम सुने हैं ना, तो ऐसे है उबंटू टच, तो क्या है, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट में देखिएगा, लिखा है एम कवच क्या है, एम कवच आजकल इसका बहुत चर्चा चल रही है, ठीक है। एम कवच एक ऐसा एप्लीकेशन है, सरकार ने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया है जो आपके मोबाइल को बाहरी वायरस से बचाता है, किसी भी प्रकार के अनऑथराइज्ड आक्रमण से बचाता है, ठीक है। तो एक मोबाइल ऐप है जो आपको मोबाइल की आपके सुरक्षा करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एम कवच का है कि एम कवच क्या है, तो एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो हमको विभिन्न प्रकार के, हमारे मोबाइल को जो विभिन्न प्रकार के वायरस से सुरक्षित रखता है, ठीक है। इसको आप जानते रहिएगा कि एम कवच एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम, दिया गया है उमंग ऐप में एन का क्या मतलब होता है। एन का कई बार पूछा जा चुका है, उमंग ऐप में यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन वाले में आपसे पूछ लेता है कि एन का मतलब क्या होता है। एन का मतलब हमेशा होता है न्यू एज, ये ध्यान दीजिएगा आप, एम का मतलब न्यू एज होता है, ठीक। इसका पूरा नाम होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें दिया गया है हु डेवलप्ड टेलीग्राम, टेलीग्राम को किसने बनाया था, ठीक है। तो टेलीग्राम को हमेशा पावेल डूरो, ये ऑप्शन आप याद रखिएगा, टेलीग्राम को पावेल डूरो ने बनाया था, ठीक।
और इसमें एक नाम है केविन एस्टन। ठीक है, आप चौथा पेपर पढ़े होंगे आईओटी का, तो केविन एस्टन का नाम हमेशा आईओटी के रूप में आता है, आईओटी जनक के रूप में। और एक है केविन सिस्टरोम, इनको जानते रहिएगा। केविन सिस्टरोम जो होते हैं इंस्टाग्राम के संस्थापक हैं। ठीक है, इंस्टा, इसको जानते रहिएगा। और रीड हॉफमैन, एक वेबसाइट होती है लिंक्ड इन, उसके संस्थापक कौन है? रीड हॉफमैन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। इसमें दिया गया है एक प्रोग्राम है जो 1 मिनट मेनोमेनिक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करता है। जो हमारे शब्द होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए, हमेशा एग्जीक्यूट करने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, हमेशा उनके लिए हम असेंबलर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ट्रांसलेट करने के लिए मेनोमेनिक स्टेटमेंट को असेंबलर के माध्यम से हम ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, और एक दो ट्रांसलेटर और हैं, उनको जानते रहिएगा। एक होते हैं कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। ठीक, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर जो होता है पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही जांचता है, और इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन जांचता है। इन दोनों को भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इनका नाम आप जानते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। इसके ऑप्शन जो होगा सबसे बेहतरीन आप ध्यान दीजिएगा, असेंबलर होगा। बाकी कोई इसमें ट्रांसलेटर है ही नहीं। पोर्टेबल है, इंफॉर्मेशन है, टेम्पलेट है, ऑप्शन से पता चल जाएगा कि केवल एक ही ट्रांसलेटर है, वो है कौन सा? असेंबलर। नेक्स्ट देखिएगा, दिया गया है आरोग्य सेतु ऐप किस तारीख को लॉन्च किया गया था? आरोग्य सेतु ऐप, आप कोविड-19 का नाम सुने थे? उसी टाइम आया था आरोग्य सेतु ऐप, जो बताता था कि कहाँ पर कितने केसेस हैं, तो उसी टाइम आया था। इसको 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। और यह आरोग्य सेतु ऐप जो है ये कोविड-19 से संबंधित था। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा। अगला है व्हाट इज अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जानते हैं ना, जब सरकार कोई धन भेजे और सीधा आपके खाते में आ जाए, तो ही क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? पहला कैश डिस्काउंट, रेमिटेंस, नहीं, ये लिखा है सी ऑप्शन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिशियर ऑफ सोशल बेनिफिट सब्सिडी। ठीक है, सामाजिक लाभ या सब्सिडी के लाभार्थियों का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, यही क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है उमंग ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? तो उमंग ऐप जो है अंग्रेजी को कैलकुलेट करके टोटल 13 भाषाओं में है। ठीक है, कभी कभी अगर ये पूछ लेगा कि इंग्लिश के अलावा कितनी भाषाओं में, तो फिर इंग्लिश के अलावा 12 भाषाओं में। अगर टोटल पूछेगा तब फिर 13 भाषाओं में, ये ध्यान दीजिएगा आप। ओके, नेक्स्ट अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं को रिप्लिकेट कर देता है? सेल्फ रेप्लिकेट, वो वार्म होता है, एक प्रकार का वायरस है ये, जो स्वयं को अपने आप को ही रिप्लिकेट करता रहता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं? वार्म कहते हैं। ठीक है, ये वायरस है, ठीक, जो अपने आप ही फैलता है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको वार्म बोलते हैं। नेक्स्ट पे आइएगा, लिखा है बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन तो ये आप आजकल अगर मोबाइल चलाते होंगे तो हमेशा चर्चा में आता रहता है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, इसके ऊपर पूरा वीडियो लाएंगे, लेकिन अभी बाद में, अभी आप यहाँ इतना समझिएगा कि बिटकॉइन क्या है, एक क्रिप्टो करेंसी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा वर्तमान में 500 के नोट का साइज क्या है? ठीक, अब 2000 का नहीं पूछता क्योंकि अब 2000 बंद कर दिए हैं, तो 500 तक जाते हैं। तो क्या होता है? 66 mm इंटू, यही होता है 66 mm इंटू 150 mm। ठीक, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 66 इंटू 150 mm स्क्वायर। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, यही साइज होता है इसका। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है हाउ मेनी पीपल एडेड इन टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप में हम कितने लोगों को जोड़ सकते हैं? ठीक, टेलीग्राम ग्रुप में हम कितने लोगों को जोड़ सकते हैं? तो हम इसमें 2 लाख लोगों को जोड़ सकते हैं।
ये ध्यान दीजिएगा आप, ग्रुप में हम इसमें 2 लाख लोगों को जोड़ सकते हैं, ये वाला ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। दिया गया है एईपीएस में बीएफडी क्या होता है, बीएफडी में बी का क्या अर्थ होता है। ठीक, तो आप बीएफडी का पूरा नाम भी जानते रहिएगा। आज बी पूछा है, कल हो सकता है पूरा पूछ ले, बीएफडी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। तो एईपीएस में होता है, तो एईपीएस का आप जानते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, और बीएफडी होता है बेस्ट फिंगर डिटेक्शन होता है। ठीक, बीएफडी का नाम होता है बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। बेस्ट फिंगर डिटेक्शन होता है, तो बी का पूछ रहा है तो बी का क्या होगा, बेस्ट होगा। भविष्य के लिए आप बेस्ट फिंगर डिटेक्शन भी जानते रहिए, कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, बी एफ डी क्या होता है, तो बेस्ट फिंगर डिटेक्शन होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा है यूपीआई के जरिए कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, हाउ मच मनी कैन ट्रांसफर थ्रू यूपीआई, यूपीआई के माध्यम से हम 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, यूपीआई के माध्यम से हम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो 1 लाख रुपये ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है BOSS, इस टाइम अब जो भारत में स्वदेशी फ़ोन बनेंगे उसमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसमें BOSS का पूरा नाम क्या होगा, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें पहले पे आप क्लिक करिएगा, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है व्हाट इज द कोलिक्यूअल नेम ऑफ पेपाल, पेपाल के लिए बोलचाल का नाम क्या है। पेपाल क्या होता है, एक ऑनलाइन पेमेंट करने का सिस्टम होता है। ठीक है, ऑनलाइन भुगतान, जब हम कोई खरीदारी करते हैं तो इसके माध्यम से हम ऑनलाइन भुगतान करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलचाल की भाषा में वर्चुअल वॉलेट कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, वर्चुअल वॉलेट, इसको बोलचाल की भाषा में वर्चुअल वॉलेट कहते हैं। इसके माध्यम से जब हम खरीदारी करते हैं तो पेमेंट करते हैं। ठीक, पेपाल के माध्यम से। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से सबसे तेज स्मृति मेमोरी पूछ रहा है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है। तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हमेशा आप जानते हैं कैश मेमोरी होती है, सी होता है ना। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कैश मेमोरी होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा, सबसे तेज मेमोरी कंपटीशन में भी बार बार पूछता रहता है कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो सबसे फास्ट मेमोरी कैश मेमोरी होती है। ठीक है, बाकी आप जानते हैं ना, प्राइमरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी के भाग होते हैं, बाकी सेकेंडरी के होते हैं CD DVD। प्राइमरी में रैम रोम होता है, फिर रैम के भाग होते हैं, रोम के होते हैं, तो उनको देख लीजिएगा आप एक बार। WMF का पूर्ण रूप क्या है, तो क्या होता है, विंडोज मेटा फाइल फॉर्मेट होता है। ठीक है, विंडोज मेटा फाइल फॉर्मेट होता है। यह जो होता है, जो छोटी छोटी क्लिप नहीं होती हैं पिक्चर की, इमेज की, वही होता है इसमें। WMF का पूर्ण रूप होता है विंडोज मेटा फाइल फॉर्मेट, इसमें इमेज की क्लिप होती हैं। ठीक है, विंडोज के एप्लीकेशन में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है आभा कार्ड का पूरा नाम क्या है। आभा कार्ड वर्तमान में हर जगह आपको अब ये सुनने में आता होगा, आभा कार्ड। तो इसका पूरा नाम आप जो सुने होंगे, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड, आधार भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड, आयुष्मान भारत हेल्थ एक्ट नहीं, हेल्थ एक्ट नहीं होगा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड होगा। ठीक है, ये जो होता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड होता है, इसको आप ध्यान, इसका पूरा नाम जानते रहिएगा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैल्क स्प्रेडशीट में रो की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो रो कितना होता है, 10,48,576। ठीक, रो की संख्या 10,48,576 होती है, 10,48,576 होती है। आगे चलते हैं।
ओके, इतना ही थे, 50 क्वेश्चन थे। लेकिन जो पार्ट 3 आएगा आपके सामने, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन रहेंगे और उसमें हम प्रयास करेंगे कि जितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर टॉपिक के, उसमें क्वेश्चन रखे जाएं, ठीक है, ऑप्शन सहित, बेहतरीन ऑप्शन के साथ, जिससे ऑप्शन से भी एक दो क्वेश्चन तैयार होते चलें, ठीक है। तो पार्ट 3 जो आएगा उसमें हम प्रयास करेंगे कि और ज़्यादा क्वेश्चन हो और हर टॉपिक से हो। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल सर्च कोड को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।